चलो देखो, कल हम लोग वन पढ़ रहे थे और वन माने 1988 में नई नीति आई, नई राष्ट्रीय वन नीति आई। उसमें ये कहा गया कि किसी भी देश में कम से कम 33% वन होने चाहिए। और भारत का सर्वेक्षण 2021 का बताता है कि 21.7% वन है, ये बता दिए थे। ठीक, वन में ये भी बता दिए थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, जापान में। कहाँ? जापान में, ये बता दिए थे। और भारत में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाएगा, मिजोरम में, और सबसे कम परसेंटेज वाइज हरियाणा। लेकिन वैसे सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, वैसे पे मध्य प्रदेश। ठीक, ये परसेंटेज वाइज मिजोरम। ठीक, ये बता दिए थे। ये भी बता दिए थे कि वनों को कई भाग में बांटते हैं। पहला हम लोगों ने देखा था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऐसे वन जो हमेशा हरे भरे रहें। हरे भरे रहने का सेंस है कि वहाँ इतने वैरायटी के पेड़ पाए जाएंगे कि कुछ पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा भी देंगे तो कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां गिरेंगी नहीं। ये कठोर होंगे, लंबे होंगे, घने होंगे। ठीक, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती था और उष्णकटिबंधीय, अब उसके बाद पर्णपाती पढ़ा था। तो पर्णपाती को दो भाग में बांटा था, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। उसमें 250 से सदाबहार वन में 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होना चाहिए, और इस वाले में 100 से 200 सेंटीमीटर, और इसमें 100 से 50, हाँ 70 से 100 सेंटीमीटर। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? मरुस्थली वन। मरु माने मरा हुआ, स्थल माने भूमि, मरुस्थली भूमि, मरुस्थली वन। मरुस्थली वन, मरुस्थली वन किसे कहेंगे? ऐसे वन जहां पर कितना 25 सेमी से 25 सेमी से कम हो जाएगा तो मरुस्थल हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर से क्या हो, कम बारिश हो ना, वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से क्या हो, कम हो। ऐसे स्थानों पर कौन से वन उगते हैं? मरुस्थली वन। मरुस्थली, मरुस्थली वन को कांटेदार वन के भी नाम से, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय कौन सा वन? कांटेदार वन। यहाँ कांटेदार से पता ही चल रहा है कि इसमें क्या होंगे, कांटे होंगे। क्यों कांटे होंगे? क्योंकि आपको बता दिए थे कि अगर पत्तियां रूपांतरित होकर कांटा बन जाएंगी तो उससे वाष्प का उत्सर्जन कम होगा। अगर पत्तियों का चौड़ी रहेंगी पत्तियां तो वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होगा। एक तो यहाँ पानी वैसे ही कम है, और अगर पत्तियां भी चौड़ी हो गई तो और पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, इसीलिए इनकी पत्तियां कांटों का रूप धारण कर लेंगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं कांटेदार। कैसा? कांटेदार वन। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है? कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो सबसे ज्यादा तो राजस्थान। राजस्थान कैसा स्थान है? तो राजस्थान में, राजस्थान के अलावा देखते रहो, थोड़ा सा मैप देख लो तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ये देखो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये राजस्थान वाले एरिया में, ठीक इधर वाले में। और ये देखो पूरब, पश्चिम, उत्तर, पूर्वी, पश्चिम पूरब या पूर्वी पश्चिमी, इस तरफ और इस तरफ, इतने स्थान पे ये जो राजस्थान से सटा हुआ एरिया है। तो और कहाँ कहाँ? पंजाब और हरियाणा में भी देखने को मिलता है, पंजाब और हरियाणा में। और इसके अलावा तेलंगाना में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटक और तेलंगाना में भी देखने को मिलता है। कर्नाटक और तेलंगाना। तो ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा देखने को? हाँ बोलो, सबसे ज्यादा राजस्थान। राजस्थान के बाद कहाँ? पंजाब और हरियाणा। कौन से पंजाब? दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम पंजाब और दक्षिणी पश्चिम हरियाणा, दक्षिणी पश्चिम हरियाणा, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, दक्षिणी पश्चिम हरियाणा और दक्षिण पश्चिम पंजाब में भी देखने को मिलता है। ये और कहाँ मिलता है देखने को? आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अलावा ये कर्नाटक और तेलंगाना में भी देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक और तेलंगाना, कर्नाटक और तेलंगाना, लेकिन जब बहुत कम मात्रा में तेलंगाना, तेलंगाना
इन जगहों पे देखो इस यहाँ 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 कम मिलेगा देखने को, सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। ठीक, यहाँ कितनी बारिश होगी? 50 सेमी से कम। 50 सेमी से कम जहाँ बारिश होती है वहां पर जो वन उगते हैं उन वनों को मरुस्थलीय वन के नाम से जाने। उन वनों को क्या कहते हो? मरुस्थलीय वन। इनके जो पौधे होते हैं इनमें कांटे उगे होते हैं। क्या? कांटे। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां कांटे का रूप धारण कर लेती हैं। अब इसमें कौन कौन वृक्ष आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा कैक्टस। कैक्टस ना, कैक्टस के बाद बबूल। बबूल में भी कांटा होता है। बबूल के बाद खेजड़ी। खेजड़ी। खेजड़ी के बाद खजूर। खजूर। खजूर के बाद नागफनी। नागफनी आप जानते होंगे, अपने यहाँ भी थोड़ा बहुत हो जाता है ना, और इसमें कांटे दिखते हैं ना। अब देखो ये खेजड़ी को लिखना नोट करके, खेजड़ी। खेजड़ी, इसे मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजड़ी को मरुस्थल का क्या कहते हैं? हाँ, मरुस्थल का राजा। क्या? राजा कहा जाता है। राजा कहा जाता है। कहा जाता है। देखो इसको सबसे कम पानी नहीं पीता। ये इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये अपने आप को एकदम मेंटेन किया रहता है। वैसे ही जैसे इमली का पत्ता होता है ना, छोटा 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 छोटा, वैसे खेजड़ी का वृक्ष होता है, बहुत लंबा नहीं होता। ऐसे समझ लो जैसे रेड़। रेड़ आप जानते हो? रेड़, रेड़ी नहीं जानते? अरे उसमें निकलता है वो काला काला, वो पहले आप लोग ऐसे करके लड़ाते थे, चियां नहीं लड़ाते थे। रेड़ का पेड़ नहीं जानते? अरे बहुत कठोर नहीं होता है, नरम होता है, टूट जाता है, वैसे ही होता है। लेकिन इसकी पत्तियां खेजड़ी की, अब खेजड़ी हम दिखा दें आपको अगर हो तो मेरे पास। नहीं नहीं रुक जाओ, होगा खेजड़ी। ये देखो है खेजड़ी। हाँ रुक जाओ, ये आ गया, ये दिख रहा है? दिखा खेजड़ी? यही है खेजड़ी, यही है। देखो हमेशा देखो कैसा दिख रहा है, जितना बड़ा क्या होगा? उजड़ा चमन ही समझ लो ना। तो उजड़ा चमन ही समझो, लेकिन ये जान लो कि इसे मरुस्थल का क्या कहते हैं? राजा ना। तो आपको बता दिए इमली का पेड़ बड़ा होता है लेकिन ये छोटा। रेड़ी के जितना पेड़ होता है ना, रेड़, जहाँ पेड़ न रुक वहाँ रेड़ई महापुरुष। जहाँ पेड़ न रुक वहाँ रेड़ई महापुरुष ना। ये समझ लो। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप कभी समझ नहीं पाए, बोलते आ रहे हो लेकिन समझ में नहीं आता। जैसे देखो उसको रेड़ी नहीं समझ में आ रहा है, और हमसे जिंदगी भर खेला का इनाराम गोली टनाटन बोली 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 बोली। अब सांस जब तक गर्दन न दबाओ तब तक उनकर कबड्डी खेलते बोलते ही रही, एक ही में नहीं बोलत रहे। इसमें सांस कहाँ रुक रहा है? टनाटन बोली 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 बोलते ही रहे। कभी जाएगा सांस? नहीं जाएगा। इमली पत्ता चल कलकत्ता, दिया लसेटे दल ले छू दल। अब दिया कैसे लसेटत रहे ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम करते आए हैं लेकिन हमको खुद ही नहीं पता हम लोगों को ना, बस बना दिया गया है, आदमी मनोरंजन के लिए कर रहा है। ठीक, ऐसे ही। अब बताओ, ये समझ गए? ये है मरुस्थली वन। मरुस्थली वन के बाद अब हम लोग लिखेंगे कौन सा वन? पर्वतीय वन ना, पर्वतीय वन। अब उसमें हम लोग और चीजों को देख लेंगे, पहले इसको उतारो। ये देखो बहुत ज्यादा लंबे नहीं होंगे। क्यों लंबे नहीं होंगे? क्योंकि ये जो मरुस्थल है वहां पर पानी की कमी होगी, तो इनके वृक्ष जो होते हैं बहुत लंबे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मरुस्थल में धूप ठीक ठाक माहौल मिल जाता है, और जब ठीक ठाक मिल जाता है, मरुस्थल और अपने यहाँ में अंतर क्या है? मरुस्थल में बालू में मिट्टी मिली है, अपने यहाँ मिट्टी में बालू मिली है। हम लोगों के यहाँ बलुई मिट्टी नहीं है, तो मिट्टी में बालू मिला है। हमारे यहाँ क्या है? मिट्टी में बालू मिला है, और वहां बालू में मिट्टी मिला है। समझ गए? ये है। और वहां पर क्या होगा? जो मोटे अनाज होंगे उसकी खेती होगी। ठीक, इतना उतार लो तब। चलो, ये हो गया पहला खेजड़ी वाला मरुस्थली वन। अब मरुस्थली वन के बाद दलदली वन कह लो, चाहे ज्वारी वन कह लो ना, दलदली वन कह लो, चाहे ज्वारी वन कह लो, चाहे मैग्रोव वन कह लो, ये सब एक ही का नाम है। देखो ये गंगा नदी है, ध्यान से सुनना। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। और ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र जहां आके मिल रहे हैं, यहाँ डेल्टाई क्षेत्र बन जाएगा। तो यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर स्वर्ण रेखा नदी जहां आके मिलती है, उसके डेल्टाई क्षेत्र में
स्वर्णरेखा नदी के बाद कृष्णा और गोदावरी नदियों, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। कौन से? इसी तरफ, इस तरफ जो नदियां गिरेंगी ना, इस तरफ गिरने वाली नदियां, ये क्या बनाएंगी? डेल्टा। किसका बनाएंगी? डेल्टा। तो ये डेल्टा का निर्माण करेंगी। तो इस तरफ जो भी नदियां गिरेंगी, जहां पर ये गिरती हैं वहां क्या रहेगा बताओ? जहां से नदी, जैसे मान लो ऊपर से आ रही है नदी और यहाँ गिर रही है, तो यहाँ क्या निर्माण कर देगी? दलदल। जैसे जहां रोज रोज पानी लगता रहे, आप जहां नल पे नहा रहे हो, उस नल के पास जहां गड्ढा खोदा होगा वहां दलदल टाइप होगा, एकदम हमेशा पानी लगा होगा तो दलदली हो जाएगा। तो इसीलिए इन क्षेत्रों में हमेशा पानी का मात्रा बना रहता है, बरकरार रहता है। तो इसीलिए इन वनों को ज्वारीय वन या दलदली वन न कहा जाता है। किसको? डेल्टाई वनों को। डेल्टाई वन को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? मैंग्रोव वन, डेल्टाई वन, दलदली वन और ज्वारीय वन। डेल्टाई वन, हाँ। और ये देखो, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के साइड में, यहाँ ना इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा सुंदरी वन पाया जाता है। सुंदरी नामक वृक्ष। कौन सा वृक्ष? सुंदरी। एक वृक्ष है जिसका नाम ही है सुंदरी। वृक्ष का नाम क्या है? सुंदरी। वो थोड़ा सा देखने में ना अजीब लगता है, एकदम हरा दिखता है और हमेशा मेंटेन बना रहता है और बहुत सहायता करता है। इसीलिए उसी के नाम पर इस डेल्टा का क्या नाम है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का सुंदरवन किसके नाम पे पड़ा है? सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया है। क्या? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ और भी वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन। वेदी वन पाया जाता है। वेदी। कौन सा? वेदी। केवड़ा नामक वृक्ष पाया जाता है। तो यहाँ केवड़ा, वेदी, मैंग्रोव और सुंदरी, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें से मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन। कौन सा? मैंग्रोव वन की एक खासियत, मैंग्रोव क्या, यहाँ जो भी पानी में रहने वाले वृक्ष हैं इनमें एक खासियत है। पहले ये बताओ, जैसे कोई चीज हमेशा पानी में रहे, जैसे हम लोग अभी कुछ दिन कहीं पानी उनी भर दो, आप लोग शायद न भरे हो, लड़कियां लड़के भरे होंगे, खेत जब आप भरे होंगे तो अगर 1-2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे खेत भर देंगे तो व्हाइट कलर का हो जाता है पूरा हाथ। या फिर कहीं आप खाना ना बनाते समय बहुत टाइम तक तो पूरा एकदम फूल के लिबिर लिबिर हो जाता है, फूल करके एकदम माने गोबड़ौरा टाइप हो जाता है ना। ऐसे समझ, जैसे जीभ हमेशा, इधर सुनो, जीभ हमेशा किसमें है? पानी में। तो ये गोबड़ौरा टाइप होगा नहीं, लेकिन हाथ पैर कभी भीग जाओ बरसात में तो अजीब ढंग का व्हाइट व्हाइट कलर हो जाता है। तो हाँ, अब यहाँ देखो जीभ नहीं हो रहा है, तो यहाँ जो वन है ये वाले वन, इसमें बताओ ये हमेशा किसमें रह रहे हैं? पानी में। तो ये पानी के खिलाफ अपने आप को ढाल लिए हैं, इन पे पानी का कोई असर नहीं। इसीलिए इन वृक्षों से नाव बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पानी में रहते रहते झेल लिया है, अब वो पानी में रहेगा तो पानी में रहते रहते उसका आदत हो गया है तैरने का, वो ज्यादा डूबेगा नहीं। साथ के साथ कोई भी लकड़ी काट के डालोगे तो तैरेगी ही, भले से कितना वजन हो, थोड़ा सा सूख जाएगी तो तैरना चालू कर देगी। ठीक, इसीलिए इन लकड़ियों का नाव बनाया जाता है। क्या? नाव। क्यों? क्योंकि ये सड़ेंगी भी नहीं, और अगर हम लोगों के यहाँ जो आम उम है उसको डाल दो तो पहले वो पानी सूख करके थोड़ा सा मुंह फूल जाएगी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और सूख जाएगी। लेकिन जो नाव आपने देखा है हमेशा पानी में रहता है, कभी लकड़ी सूखती है नहीं। आपके यहाँ कोई अलमारी लगी हो और अलमारी में थोड़ा छिट्टा पड़ जाए पानी का, तो देखोगे ना कुछ टाइम बाद वो क्या होता है? फूल जाता है, फिर बंद नहीं होता ठीक से कवाड़ी ना। कुछ दिन जैसे बारिश के समय में थोड़ा बहुत खिड़की भीग जाती है ना, तो बंद नहीं होती ठीक से, थोड़ा टाइट बंद होती है। फिर कुछ टाइम बाद जब धूप लग जाता है तो अपने आप बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लकड़ियों के पास पानी सहने की क्षमता नहीं है। इन लकड़ियों के पास पानी सहने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि हमेशा किसमें है? पानी में। समझ गए? तो डेल्टाई वन किसे कहते हैं? जो डेल्टा में पाए जाए, यानी नदियों के, जब नदियां आती हैं बह के जिस जगह पे गिरती हैं उसके मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। इसीलिए इन वनों को क्या कहते हैं? डेल्टाई वन। ये डेल्टाई वन कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर पाई जाती हैं। ठीक, ये सबसे ज्यादा, इसको और नाम से जाना जाता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन की एक खासियत है, ये क्या करता है? चक्रवातों से भी लड़ने का कार्य करता है। चक्रवातों से भी लड़ने का कार्य करता है। मैंग्रोव वन एकदम हरा दिखता है, बहुत स्मार्ट दिखता है। अगर मेरे पास होगा तो दिखा रहे हैं आपको, उसमें देखो मैंग्रोव वन दिख रहा है। ये है मैंग्रोव वन। ठीक दिख रहा है ना?
सही है, यही है मैंग्रोव वन। समझ गए? तो ये देखो कितना स्मार्ट दिख रहा है। ये क्या करता है? ये चक्रवातों को रोकने का कार्य करता है। तो अब डेल्टाई वन के विषय में लिख लो। क्या लिखेंगे? डेल्टाई वन, डेल्टाई वन, डेल्टाई वन। डेल्टाई वन में क्या क्या, इसका क्या क्या नाम है, अन्य नाम? मैंग्रोव वन। किस नाम से जानते हैं? मैंग्रोव वन, मैंग्रोव, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के बाद इसका अन्य नाम दलदली वन, दलदली वन। दलदली वन के बाद ज्वारी वन। और किस नाम से? दलदली वन, मैंग्रोव वन, ज्वारी वन, ज्वारी वन। इन नामों से इसको, यहाँ पर सुंदर नामक पेड़, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी नामक वृक्ष, सुंदरी नामक वृक्ष। ये सुंदरी नामक वृक्ष गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर, कहाँ? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ बहती है? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? असम। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए यहाँ दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती हैं। क्या होती हैं? मिल जाती हैं। और याद करो, आपको बता दिए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ है? असम में। जो कि कहाँ, किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र। ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी चौड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी। ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और यहाँ से देखो ये गंगा नदी। देखो यहाँ दोनों मिल गई, जहाँ मिली वहाँ पद्मा नाम हो गया है। क्या नाम हो गया है? पद्मा। पद्मा इसको कहाँ कहते हैं ना, बांग्लादेश में इन्हीं दोनों के संगम को पद्मा कहा जाता है। क्या नाम से? पद्मा। ठीक। और यहीं पर ये सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। बीच में किसका? सुंदरवन के डेल्टा का। इसी, और यहीं पर पाया जाता है सुंदरी नामक वृक्ष। इसीलिए हम लोग इसका नाम कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, वन का डेल्टा। ठीक, सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पे और भी वृक्ष पाए जाते हैं। एक वृक्ष को आप कहते हो क्या? वेदी, वेदी, वेदी। और एक का नाम मैंग्रोव, केवड़ा, मैंग्रोव, केवड़ा। सुंदरी तो लिख ही दिए हैं, केवड़ा, सुंदरी। तो मैंग्रोव वन अभी आपको दिखाए हैं फिगर में। ये मैंग्रोव वन क्या होते हैं? ये चक्रवातों से रक्षा करते हैं, चक्रवात से। चक्रवात से क्या करते हैं? सुरक्षा। और ये मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक, इतनी जानकारी किस वन से है? दलदली वन या डेल्टाई वन। दलदली वन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हमेशा पानी लगा रहता है, इसलिए यहाँ दलदल रहता है। ठीक, ये है पूरा डेल्टाई वन। अब इसके बाद अगला लिख लो पर्वती वन। कौन सा वन? पर्वती वन। इतना उतारो तब। ठीक, डेल्टा के बाद अब अगला लिख लो पर्वती वन। कौन सा वन? पर्वती वन। अब पर्वतों के पाए जाने वाला, यानी अगर पर्वत की बात करेंगे, पहाड़ियां जहाँ है, पर्वत जहाँ है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है ना, और सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। इन सब एरिया में, भारत के इन राज्यों में पर्वत पाया जाता है। समझ गए? एक बार पर्वत हम दिखा दें कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो थोड़ा आपके दिमाग में बन जाए। देखो, यहाँ पर पर्वत पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, उत्तराखंड में पाया जाएगा, सिक्किम में पाया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। माने मुख्य रूप से यहाँ जहाँ जहाँ बताए हैं पाया तो जाएगा बहुत जगह, लेकिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इतने राज्यों में आप देखेंगे पर्वत। और इन्हीं वृक्षों को हमको पढ़ना है, यानी पर्वतीय वृक्ष। कौन से? पर्वतीय वृक्ष। पर्वतीय वृक्ष 3 प्रकार के से बांट दीजिए। पर्वतीय वृक्षों को कितने भाग में? 3। तो पर्वतीय वृक्ष, पर्वतों पर पाए जाने वाले वृक्षों को पर्वतीय, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन को 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में? 3। 1000 से 2000 मीटर की अगर ऊंचाई है, 1000 से 2000 मीटर अगर ऊंचा है, तो उसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय ऊंचाई। अगर 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई है, तो उसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण ना, शीतोष्ण। अगर 2000 से 3000 है, 2000 से 3000 मीटर ऊंचा है, तो उसे कहेंगे शंकुधारी। हाँ, वही शंकुधारी या कोणी,
कोणधारी, शंकुधारी या कोणधारी। शंकुधारी और कोणधारी इसी का नाम, अभी हम बता दे रहे हैं। कोणधारी क्रिसमस के समय आपने देखा है, कोणधारी ये कोण की तरह रूप बना लेगा, इसीलिए इसे कोणधारी कहेंगे। देखो कैसे, कोणधारी का मतलब ऐसे 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 करके आप देखते होंगे, ये देखा है, ये कैसा बन गया, इसी को कहते हैं कोणधारी या यहाँ देखो कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, इसी को कहते हैं कोणधारी या शंकुधारी, कोणधारी या। और अगर इससे 2000 3000 से 4000 तक रहेगा, 3000 से 4000, तो उसी को कहते हैं, मीटर अगर ऊंचा रहेगा तो उसको हम कहते हैं अल्पाइन वन। कौन सा, अल्पाइन। तो इन जगहों पे 3 प्रकार के वन पाए जाएंगे, अल्पाइन, शीतोष्ण और क्या, कोणधारी या शंकुधारी। कोणधारी या शंकुधारी कोणधारी, समझ गए। इसमें देखिए कुछ वृक्ष आएंगे जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे भोजपत्र, क्या, भोजपत्र, भोजपत्र, भोजपत्र। ये भोजपत्र का दूसरा नाम क्या है, हाँ, बेतिला यूटिलिस, यूटिलिस, हाँ इसका नाम ये भी है, बेतुला यूटिलिस। ठीक, ये देखिए पहले प्राचीन समय में इससे छाल निकलता था, क्या निकलता था, छाल, सफेद रंग का छाल निकलता था। किस कलर का, सफेद कलर का इससे छाल निकलता था, और इसी छाल पर हम लोग प्राचीन ग्रंथों को लिखते थे। किस ग्रंथ को, प्राचीन ग्रंथ को इसी पर लिखा जाता था। आपने देखा भी होगा किसी मूवी में, ऐसे भोजपत्र उसी पे निकालते होंगे और जाता है, कहा जाता है कि भोजपत्र आया है, क्या आया है, भोजपत्र। तो भोजपत्र का वृक्ष है। दूसरा वृक्ष लिख लो, ये पहला, पर्वतीय वन में पहला। दूसरा लिखो चीड़ का, चीड़ का वृक्ष, चीड़ के वृक्ष से ये तारपीन उत्तराखंड में पाया जाएगा। कहाँ, उत्तराखंड में। इससे लीसा नामक पदार्थ निकलता है। कौन सा पदार्थ, लीसा। लीसा पदार्थ से तारपीन का तेल क्या बनाया जाता है, तारपीन। अगर तारपीन का तेल पेंट जो आप लाते हो ना, पेंट में मिला करके पेंट करने के लिए, जैसे वो गाढ़ा है तो ढीला हो जाए तब आप पेंट मारते हो ना, रेड रेड कलर का आता है, जैसे पेट्रोल दिखता है, तो तारपीन का तेल बनता है ना, पीला, हल्का पीला हो गया, जो भी है पेट्रोल की तरह रहता है ना, बस। हाँ, तो ये लीसा नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे क्या निकलता है, तारपीन का तेल, जो पेंट को मिला करके ढीला करके पेंट करने में काम आता है। इसी से कॉस्मेटिक बनाया जाता है, इसी से साबुन बनाया जाता है। कॉस्मेटिक सामान मतलब समझना, लीपे पोते वाला ना, जो लड़कियों को बंदरिया से क्या बना सुंदरिया बना देता है, समझ गए। तो वही मेकअप वाले सामान किससे बनाए जाते हैं, चीड़ के ना। और जो वासलीन बनाया जाता है वो पेट्रोल से बनाया जाता है। किससे, पेट्रोल का सबसे घटिया क्वालिटी जो है पेट्रोल, फिर उससे जो और शोधन करोगे, और शोधन और शोधन, एकदम घटिया जो निकलेगा। जैसे हमसे कभों कभों क्या करते रहे, गुड़ पेरत रहे, गुड़ ऊख का पेराई जब किया जाता था, उसको उबाला जाता था रस को, तो उसमें से जो फेन निकलता था उसको हम लोग फेंक देते थे। वैसे उमन फेनवा निकला था ना, कांच के धाई लेथिन और वही बना देथिन का लीपे लापे वाला, लीप लेते तुसे, हाँ उसी से बनता है। हाँ, चर्बी से, अरे बहुत, इससे भी बनता है कॉस्मेटिक का सामान। तो ये लीसा नामक पदार्थ है, इसी से तारपीन बनेगा, इसी से क्या बनेगा, इसी से कॉस्मेटिक का सामान, कॉस्मेटिक का सामान। ठीक, एक और वृक्ष यहाँ लिख लो, दूसरा वृक्ष। तीसरा लिखो देवदार, देवदार, देवदार का वृक्ष। ये देवदार का वृक्ष सबसे अधिक ऊंचाई पे पाया जाने वाला वृक्ष है, सबसे अधिक ऊंचाई, लिखना सबसे अधिक ऊंचाई पर। हाँ वही समुद्र तल से, कोई भी ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, समुद्र तल से। आप जब कभी ट्रेन में बैठेंगे ना, तो यहाँ लिखा रहता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई चल रही है, समुद्र तल से इतनी, क्योंकि समुद्र पर एक बेस मान लिया जाता है। इसको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, क्योंकि गहराई हमेशा समुद्र तल से ऊंचाई मापने पर एकदम, अब कहीं पृथ्वी उबड़ खाबड़ है, लेकिन पानी का जो लेवल है, अगर देखो आप ग्लास में कहीं थोड़ा गढ़ा कर दो, मान लो ये आपके पास ग्लास है, और इस ग्लास में क्या करो, यहाँ पचका दो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए, लेकिन जब पानी भरोगे ना तो लेवल वही रहेगा, भले से कितना गढ़ा कर दो, लेवल एकदम वही है। इसीलिए कहाँ से मापते हैं, समुद्र तल से। तो ये समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। ठीक, देवदार लिख लोगे ना। एक और लिख लो, एक वृक्ष का नाम और क्या, सिल्वर फर,
सिल्वर फर, सिल्वर फर। ये बहुत समय पहले ना प्रधान के यहाँ आवत रहा, कहीं माचिस का माचिस का पेड़ हवे कि था के हमसे सोचा लइए लगाए दे माचिस फरे, छोटवार रहे लड़के में, हमसे सोचा लगाए दे माचिस फरे, कौन माचिस माई खरीदे था, यही काम हो जाए। बाद में पता चला एकर माचिस का क्या बनता है, तीली, माचिस का तीली बनता है, माचिस का तीली, माचिस का तीली, इससे माचिस की तीली बनती है। ठीक, अब इतना हो गया। अब हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण पेड़ पौधों को देख लेना है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ पलास है, हमारे यहाँ कौन है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का, पलास। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प पलास, क्या है, पलास ना। तो पलास यहाँ था, इनके यहाँ ये लाल लाल कलर का फूल खिलता है, पूरा एकदम लाल लाल हो जाएगा। यही था एक पेड़, यही जो हुसैन है ना इनके यहाँ, अरे इनके उस तरफ लाल कलर का जो आपका आमेपुर स्कूल है उसके जस्ट पीछे व्हाइट कलर का फूल खिलता है और एकदम मस्त दिखता है, पूरा इतना बड़ा बड़ा व्हाइट व्हाइट ना, पूरा डाल में, माने उसमें पत्ती नहीं रहेगी, केवल फूल फूल रहेगा। यही था, अब है कि नहीं कुछ पता नहीं, इसी समय फरता था, पूरा लाल एकदम। अभी हम दिखा दे रहे हैं पलास, जो उत्तर प्रदेश का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प। ठीक, अभी हम लिखा देंगे, तो लिखो कुछ महत्वपूर्ण पौधे, कुछ महत्वपूर्ण पौधे लिखो, इतना उतार लो तब। हाँ चलो देखो, अब आप देख लो कुछ महत्वपूर्ण जो खूब पूछता है ना। जैसे पहला खैर, पहला वृक्ष का नाम है क्या, खैर। ये देखो खैर पूरे भारत में पाया जाएगा, ये नहीं कि एक जगह, खैर, खैर का पौधा पूरे भारत में पाया जाएगा। जैसे इमली होती है ना, इमली की तरह इसकी पत्तियां होंगी, हाँ वो उतना बड़ा डंठल होगा। जैसे ढैंचा, जाना था ढैंचा, ढैंचा जानते हो ना, नहीं जानते, हाँ जानते हो, अरे ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो पेट खेत में लगा दिया जाता है और सड़ जाता है तो खाद बन जाता है ना, ढैंचा। तो खैर उसी तरीके से पत्तियां रहती हैं खैर की, ठीक इमली की पत्ती जैसा, समझ गए खैर। अब सोचो खैर जैसे है उसी हिसाब से, तो खैर कहाँ पाया जाएगा, पूरे भारत में, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के कहाँ, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, ताले के लिए। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, ताले, अलीगढ़। आपने ये खाइला पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, तो अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। ठीक, ये खैर से और क्या बनाते हो, कत्था बनाते हो, कत्था, कत्था, कत्था जो पान में उपयोग होता है, लाल कह देता जीभ ओट ओट, कितना मेहरारू जोन पहली बार खातिन कहतिन, देखा वहाँ जीभिया उठवा लाल बाबा ना। यानी कत्था, आदमी भी, हम लोग भी जैसे छोटे थे जब पान उन खा लेते थे दूसरे से पूछते थे ना कि क्या देखा लाल बाबा, देखा कि लाल बाबा, तो दिखा रहा कि नहीं, ये है। तो कत्था, इससे क्या बनता है, अरे छोटे में आदमी सब करता है एक्सपीरियंस, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किए हो ना। कहीं जाते नहीं, घर पे मिला पैसा नहीं मिला तो कहीं गए हो दुआर लिखाने, और उधर बगले मीठा लगाई दे, देखा था क्यों, देखा ना नहीं, वही उठा लिया चुरतीन वाला, खाए हुए तो पता चला अच्छा वो वाला ना। कत्था ये पान में उपयोग किया जाता है, किसमें, पान में उपयोग किया जाता है, उपयोग। ठीक, अगला दूसरा पौधे का नाम लिख लो, पलास, 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 पलास। इसे क्या कहते हैं, ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, स्पर्मा। देखिए ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प। ये लाल लाल फूल खिलता है, पुष्प है, पुष्प, इस ना ये फूल है, लाल लाल खिलता है, ये वृक्ष है, इस वृक्ष में लाल रंग का फूल खिलता है। देखो दिखा दे रहे हैं आपको, तब आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ये ना होगा, ये जरूरी नहीं सब जगह, सब भारत में सब जगह पाया जाएगा पलास, लेकिन स्मार्ट दिखता है यहीं। देखो हम दिखा दे रहे हैं आपको, हाँ सूर्यावा स्टेशन पे मिल जाएगा,
जहाँ किसका है, जो अभी खेलते हैं क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाले कौन है? यशस्वी जायसवाल। यहाँ दिख रहा है ना, ये देखो पूरा लाल लाल दिख रहा है। जब सोचो 100-200 पेड़ अगर रहे एक सेंटर पे तो कैसा लगेगा? एकदम आग की तरह। इसीलिए इसे जंगल का आग कहते हैं। इसे जंगल का क्या कहते हैं? आग। इसे जंगल का आग कहते हैं। इसे जंगल का आग, इसे जंगल का आग कहा जाता है। इसे जंगल का क्या कहते हैं? आग। न प्राचीन काल में, पहले के समय होली के रंग इसी से बनते थे। होली के रंग, होली के रंग, यही प्राचीन काल में होली के रंग इसी से बनते थे। अब तो आ गया है दुनिया भर का सिस्टम, लेकिन पहले इसी से। अब लिख लो अगला, फर्न। क्या? फर्न। फर्न का क्या उपयोग है? इसमें फूल, फल और बीज नहीं होते, फिर भी ये पूरे भारत में देखने को मिलता है। न तो इसमें फूल होता है, न तो इसमें फल होता है, और न तो इसमें बीज होता है। ठीक, फूल और फल नहीं होता है, फूल फल नहीं होता है। यह पूरे भारत में फिर भी बिखरा हुआ है। नहीं, बिना फूल फल का बीज कहाँ होगा? फिर भी ये पूरे भारत में फैला हुआ है। समझ गए? ये डाल से ही हो जाता है। जैसे आपने कंद लगाया होगा, कंद, कंद के डाल ही लगाया जाता है। आप लोग सोचते होंगे महुआ का फूल होता है, और उस महुआ के फूल से शराब बनाई जाती है, जिसे महुआ कहत है। महुआ के पेड़े से महुआ जो गिरत ना, वो फूल हवय, और जो कोइया गिरत होकर फल हवय। कोइया फल हवय और महुआ ओकर फूल हवय। तो महुआ फूल ही है जो क्या बेच करके शराब बनाया जाता है, और आदमी को बर्बाद कर देता है। ठर्रैया 70 पैसा वाला दवाई का काम है। अब आपको मधुशाला पढ़ाए थे, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार प्रिय ना जाने क्या होगा ना। ये कह रहे हैं कि इस पार तो तुम भी हो, यानी अपनी स्त्री को कह रहे हैं कि तुम भी हो प्रिय और मधुशाला भी है, और उस पार प्रिय कुछ पता नहीं तुम भी रहोगी और मधुशाला भी रहेगा कि नहीं। पूरी दुनिया को पिला दिए हरिवंश राय बच्चन ये ना, और खुद नहीं पिए। ये फर्न, ये कहने का सेंस ये है कि पूरी दुनिया को, माने इनका कविता है कि इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार प्रिय न जाने क्या होगा। ये फर्न, फर्न में न फूल लगता है न फल। गूलर में फूल कुछ पता नहीं लगता है कि नहीं, फल तो आपने देखा होगा। इसके बाद हाँ, ये एमपी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत में तो सब जगह, लेकिन एमपी में लगभग 33%। एमपी में लगभग 33, यानी ये भारतीय वन नीति जो 1988 में आई है, नई वन नीति, उस हिसाब से ये पौधा करेक्ट है। 33% करेक्ट है। ठीक, ये भी पाया जाएगा, फर्न भी। ठीक, लेकिन पूरे भारत में पाया जाता है, ये पूरे भारत में पाया जाएगा। ठीक, अगला लिखो, तेंदू। तेंदू, तेंदू। ठीक, तेंदू कहाँ पाया जाएगा? सबसे ज्यादा ये एमपी में सबसे ज्यादा। बीड़ी बनाया जाता है इसके पत्ते से, बीड़ी, ये आपने देखा होगा। इसके पत्ते से क्या बनाया जाता है? बीड़ी। लाल लाल कलर का होता है, इतना बड़ा बड़ा, अगल बगल में बनाते हुए आपने देखा होगा। मोड़ मोड़ के बना देते हैं और आदमी को बर्बाद कर देता है, फेफड़ा फड़ा गायब कर देता है। सड़ाई सुरती डला थे मन न, जितना सड़ी सुरती रहा था कुल मोड़ मार के हम डाल देती ना, बनाई देती। और हाँ, लाते लाते ओके मीजे थीन दर्रा थीन, तब जाके वो था। समझ गए? ये बीड़ी, इससे तेंदू के पत्ते से क्या बनाया जाता है? बीड़ी। ये मध्य प्रदेश में लगभग 33%, पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मध्य। कितना परसेंट? 33%। कितना परसेंट? ये था वन। अब अगला हम लोग देख लेंगे जीव जंतुओं के विषय में। जीव जंतु के विषय में देखना है, संकटापन्न क्या है, संकटग्रस्त क्या है न, सामान्य जीव का क्या है, विलुप्त जाति क्या है, कौन ऐसा है जो विलुप्त हो रहा है, कौन संकट के करीब है, संकटापन्न कौन है, संकटग्रस्त कौन है, ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक, बस।